दोस्तों, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी सत्य और ज्ञान का संदेश फैलाने के लिए जब यात्राएं कर रहे थे। यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ मक्का पहुंचे और यात्रा करते करते भी बहुत थक गए और एक विश्राम गृह में जाकर सो गए। जब वो सो रहे थे तो उनके पवित्र पैर एक पवित्र काबा की तरफ थे। तभी वहाँ काजी रुकनुद्दीन आया। काजी ने देखा कि एक व्यक्ति सबसे पवित्र स्थान की ओर पैर करके सो रहा है। वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गुरु नानक देव जी को जगाया और बहुत गुस्से से बोला, अरे ना समझ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो? क्या तुमको बिल्कुल भी अदब नहीं है? तुरंत यहाँ से पैर हटाओ। तब गुरु नानक देव जी एकदम शांत भाव से उठे और कहा, माफ करना भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पैर किसी गलत दिशा में हैं, तो कृपा करके मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिधर खुदा का घर न हो। काजी कुछ समझ नहीं पाया और उसने गुस्से में गुरु नानक देव जी के पैर पकड़े और खींचकर दूसरी दिशा में घुमा दिए। जैसे ही काजी ने गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी दिशा में घुमाए, काबा भी उसी दिशा में घूम गया। अब तो काजी और जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सब हैरान हो गए। ये काजी जिस भी दिशा में गुरु नानक देव जी के पैर घुमाता, काबा भी उसी दिशा में घूम जाता था। ये देखकर काजी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अब काजी तुरंत गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि ईश्वर किसी एक स्थान या दिशा तक सीमित नहीं है, वो तो कण कण में और हर दिशा में मौजूद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी धार्मिक स्थल की पवित्रता का सम्मान तो करना चाहिए, साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में है और वो सर्वव्यापी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।